और ये 30 फीमेल के अंदर 30 के बाद और मेल के अंदर 35 के बाद डिक्लाइनिंग में होती है। किसमें होती है? 0.7% एनुअली हमारी बॉडी से कैल्शियम लॉस हो जाता है। सालाना कितना? 0.7% जिस्म से कैल्शियम निकल जाता है। जब आप पहुंचते हैं 50 में, क्या आप जब 30 साल में पहुंचते हैं, सॉरी 50 साल में, तो 30% BMD क्या हो चुकी होती है? वो वीक हो चुकी होती है। हड्डी की फॉर्मेशन चेंज हो चुकी होती है, हड्डी की फॉर्मेशन चेंज हो चुकी होती है। और तीसरी जो जब आप पहुंचते हैं 70 के अंदर, इसमें 70, उसमें 70 में 50% डैमेज हो चुकी होती है। कितनी? 50 में, 50 साल की उम्र में कितनी? 30, और 70 साल की उम्र में 50, आधी से ज्यादा हमारी इस वक्त पाकिस्तान में ये मेजर, अगर खवातीन में देखें तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 30 साल में 50 साल की उम्र में 30% और 70 साल की उम्र में 30 साल में स्टार्ट होती है। 30 साल में स्टार्ट होती है फीमेल के अंदर और 35 में स्टार्ट होती है मेल के अंदर। 0.7% कैल्शियम लॉस होता है। ये बात समझ आ गई? ये स्टैंडर्ड है, WHO ने इसको मुकर्रर किया है। तो हमने दो चीजों को बैलेंस करना है, BMI को और BMD को। किसको? जहां पे BMD लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। तो ये BMD को मेंटेन करना, इस मसले का हल किसी के पास नहीं है। अगर है तो आप भी कंपनी के पास अब आगे मैं इसको तफसील में नहीं जाना चाहता कि हमारे बॉडी में हाइड्रोजन कितना है। जैसे 65 ऑक्सीजन है, 65% है, इस तरतीब है। लेकिन दो चीजें मैं शेयर कर देता हूं। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है वो 2% है, क्या 2%, और जो फास्फोरस है 1%। ये बॉडी की बात कर रहा हूं, जिस्म की। अब ये बात याद रखनी, आगे फिर ये बात आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारी कंपनी ने इसका सोल्यूशन दिया है, इसका हल दिया है। अब हल क्या दिया है? स्पोर्ट के लिए हमारी कंपनी ने बहुत शानदार किस्म की 3 आपको डिवाइसेस दे दी हैं। कितनी डिवाइसेस? 3 डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी ये वेस्ट बैंड है, म्यूजिक वेस्ट बैंड है। फिर हमारे पास मल्टी फंक्शन अपना हेड ऑपरेटर्स है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो डिवाइस है ये BCM है। क्या जी? ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। ब्लड सर्कुलेटरी यकीन जाने, ये तीनों की तीनों डिवाइसेस आपके घर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसकी तफसील मैं आगे जाकर शेयर करूंगा। अब आगे बात न्यूट्रिएंट्स की। किसकी बात आ गई? हमारी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? फैट चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। अब यहाँ पे लिख लें। अब इसके अलावा 6 चीजें हम रोजाना खा रहे हैं जो बॉडी की जरूरत है नहीं है। अब वो लिखवाऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। पहली चीज है फ्री रेडिकल। लिखें, जल्दी से लिख लें, फ्री रेडिकल। फिर आपकी असाइनमेंट आप खुद पढ़ते रहेंगे ये क्या है, थोड़ा गूगल से पूछ लेंगे। फ्री रेडिकल्स है। दूसरे नंबर पे बॉडी में टॉक्सिन जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? टॉक्सिन जा रहे हैं, फासद मादे। और तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है हैवी मेटल्स। क्या? हैवी मेटल्स। ये 8 हैवी मेटल्स हैं। आर्सेनियम, कैडमियम, बेरिलियम, सेलेनियम। इस वक्त हम इस्लामाबाद पिंडी के पानी को देखें तो वहां पे आर्सेनिक बहुत बढ़ चुका है, लाहौर के पानी में बढ़ चुका है, तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये तीसरा नंबर लिखा है आपको? चौथा लिखें। चौथे नंबर पे लिखें केमिकल। अब 3 केमिकल में हम हैबिचुअल हो चुके हैं, आदत बन गई, खाना हमारी आदत बन गई है। वो 3 केमिकल क्या है? सबसे पहला केमिकल है फर्टिलाइजर। क्या है? खादें। मुझे बताएं कौन सी ऐसी आपकी फसल है जो बगैर खादों की पकाई जा रही हो? कोई भी नहीं है। फर्टिलाइजर के बाद दूसरे नंबर पे जो चीज है वो पेस्टिसाइड्स ओब्लिग इंसेक्टिसाइड्स। मतलब एक तो पेस्टिसाइड्स है ना, कीड़े मार अद्वियात है, स्प्रे किए जाते हैं। और दूसरा क्या है? डेंगू आया तो हम घर में मोर्टीन ले आए, हम घर के अंदर मुख्तलिफ स्प्रे ले आए, तो वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, अशरात को मारने वाले हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज है वो लिख लें, वो है मेडिसिन। तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं वो केमिकल है, उसकी बुनियाद ही केमिस्ट्री है। ठीक है, आगे तफसील में अभी वक्त नहीं, लिख लें। 4 चीजें लिख ली, 4 हो गए, केमिकल हो गए। आप 5वें पे लिखें। 5वें पे लिखें बेड फैट। जो बेड फैट मैंने शुरू में वहां पे आया था, बता दिया था 2 फैट थी, 2। एक है LDL और दूसरी है ट्राइग्लिसराइड। बेड फैट बुरी चर्बी। जी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दिन खाई जा रहे हैं, पराठों में खा रहे हैं और मुख्तलिफ शक्ल में इसको हम खाए जा रहे हैं। ये कितनी चीज होगी?
5। 6वीं चीज लिखें पैरासाइट्स। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स जो है, अब पैरासाइट्स को उर्दू में कहते हैं तुफैलिए। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पे पलते हैं। किस पे पलते हैं? क्या? यानी कि वो बच्चे जो अब्बे के पैसों पे पल रहे हैं, वो पैरासाइट है। वो क्या है? वो पैरासाइट है। सही बात। बाद में तो ये पढ़ जाना पैरासाइट है, पेट की कीड़े। तो इस तरह बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी आगे इसकी ये बैक्टीरिया वायरस, आप उसको बैक्टीरिया वायरस ले रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें, इसमें पेट की कीड़े भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अब ये 6 चीजें हमारे जिस्म में जा रही है, लेकिन जिस्म की जरूरत है नहीं। यहाँ से समझ आ गया हमारे जिस्म को क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए। मैंने यहाँ पे चीजें जेब में आती है, मैं कह देता हूँ ताकि मैं आगे जाके फिर मुझे आसानी हो जाए। मैं दोबारा ये रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि आप इनको एडजस्ट कैसे करना है। अब हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चीज चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बॉडी की जरूरत है भाईजान, बगैर न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी सर्वाइव। मैंने कहा ना खुराक नहीं चाहिए, क्या चीज चाहिए? ग़िज़ाइयत। तो वो ग़िज़ाइयत समझिए आप। अब ग़िज़ाइयत में यहाँ पे हम सबसे पहले जो है, यहाँ पे मैंने ये बड़ी शानदार चीज है। यहाँ पे मैं एक चीज हमेशा आपको कहता होता हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर, 3 चीजें समझें प्रोडक्ट के अंदर। 3 चीजें समझें। कितनी चीजें? नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर। ये प्रोडक्ट हैं क्या? सॉरी टू से ऑनलाइन भी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एज अ मेडिसिन यूज की जा रही है। और उसकी वजह क्या है कि वजह ये नहीं है कि वो गलत है जो यूज कर रहे हैं, वजह क्या है कि हम अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे हम समझा ही नहीं सके हमको। आप यहाँ पे आप देखें, एक बोतल ले लें, कोई भी बोतल ले लें, उस पे पूरी लिखी हुई है तरतीब कि आपने लेनी कैसे है, तो फिर भी बंदा ले रहा है जी। मुझे बंदा मिला, कहता है, मुझे कहता है आइए खातून, उधर मैं एक जगह पे गया अब्ताबाद, वो मुझे कहते हैं कि मुझे ना 1.5 महीना हो गया प्रोडक्ट खाते, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट हमारी और रिजल्ट ना दे। तो मैंने कहा मुझे दिखाएं। तो वहां पे मैं भी हैरान हो गया, जिंक का सर 1 कैप्सूल लिखा हुआ था रोजाना। कितना? 1 कैप्सूल जिंक का लिखा हुआ था। अब समझे बात। अब हमारी बॉडी को जो अनमैरिड है, गैर शादीशुदा हैं, उनको डेली जिंक चाहिए 15 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम? और हमारा जो जिंक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे एक बंदा कहता है यार कंपनी भी अजीब है, छोटे छोटे कैप्सूल बना रही है। मुझे बंदे निकला और रीडर था, कहता छोटे छोटे कैप्सूल बना रही है। मैं कहा खुदा लगाओ पढ़। कहता क्या मतलब? आप समझे बात, मैं इसका जवाब देने लगा। हमारा जो जिंक है छोटा सा कैप्सूल है ना, बोले अब वो छोटा क्यों, ये बात भी समझ लें। अब जिंक, हमारे जिंक के अंदर तकरीबन, थोड़ा सा कम है, तकरीबन 4 मिलीग्राम जिंक है एक कैप्सूल में। कितने मिलीग्राम है? बोले 0 उम्र से लेके 6 माह तक जो बच्चा होता है उसको 4 मिलीग्राम जिंक एक दिन में चाहिए होता है। उसको एक कैप्सूल दे दो, बात समझ नहीं है? अब एक कैप्सूल में 10 मिलीग्राम होता, कितना? तो आप बीच में से फिर 6 मिलीग्राम कैसे निकालते? तो अपनी उसकी, हमारी जो प्रोडक्ट्स है वैल्यू के ऊपर है। किसके ऊपर है? नॉट एमजी, मतलब एमजी बढ़ाते जो, हमारी प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर है। आप एक बंदा है ना, आप जो अनमैरिड है, उसको एक दिन में 15 मिलीग्राम जिंक चाहिए। कितना? आप जो शादीशुदा है, जो शादी इसकी हो गई है, शादी हो गई है, अल्लाह उस पर रहम करे, शादी हो गई है उसकी, तो आपको उसको एक दिन में कितने कैप्सूल चाहिए? उसको कैप्सूल 5 से लेके 6 कैप्सूल चाहिए। क्यों? कि उसको 20 मिलीग्राम से लेके 30 मिलीग्राम के दौरान उसको इतना उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट है जिंक की। किसकी? जिंक की। तो ये बात हमने समझनी है। पहली चीज मैंने बताई है नेचर। क्या प्रोडक्ट में क्या समझनी है? लिखिए ये बात। उसकी बॉडी का जिंक ज्यादा लॉस होता है। जब एक इंटरकोर्स होता है तो 1.8 मिलीग्राम जिंक लॉस होता है। ठीक है, और बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं, जिंक लॉस होना शुरू हो जाता है। तो जो यंग है उसका तकरीबन जिंक जाया नहीं होता, वैसे मतलब जाया होता है, लेकिन मतलब पसीने के जरिए भी जाया होता है, बाल गिरने से जाया होता है। लेकिन यह है कि आप अगर मिकदार पूरी रखेंगे, वो लंबी बात है, गुजरना है, मतलब मैं फ्रेम के अंदर रखना चाहता हूँ आपको। अब यहाँ पे बात समझ आ गई आपको? मतलब हमारी जो बॉडी, पहले नंबर पे नेचर लिखें ये बात, प्रोडक्ट की क्या समझना है जी? नेचर। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो लिखें, वो है बेनिफिट्स। क्या है? बेनिफिट्स। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाउ टू कंज्यूम। बंदा कहता है जी मैंने प्रोडक्ट बड़ी खाई है लेकिन रिजल्ट है 0, तो उसको देख लें कि उसकी कंजम्पशन कैसे थी। क्या वो कैल्शियम की रात को तो नहीं ले रहा था सोने के बाद? तो हमारे यहाँ कैल्शियम लेने के लिए आपको क्या चीज चाहिए?
ब्लड सर्कुलेशन सबसे बेटर था, डिस्कस मैं गाड़ी में कर रहा था। हमारी बॉडी को क्या चाहिए कैल्शियम हजम होने के लिए? बोले ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट कर रहा हो, कैल्शियम लें, काम करें, ऐसा जुज़े बदन बनेगा कि आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बात आ गई, ये 3 चीजें समझ नहीं आपने क्या? हमारे पास सबसे पहले जो है ना, ये वेट को एडजस्ट करने के लिए लिपिड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट की आप जरा ना थोड़ा गौर किया करें, किसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स के कंपनी ने नाम रखे हैं, नामों पे गौर करें, किस पे? नामों। पहले कहना लिपिड, लिपिड किसको कहते हैं? लिपिड, लिपिड किसको कहते हैं? चिकनाई, खून के अंदर आ जाते हैं। किसको कहते हैं? बोले चिकनाई। आगे लिखा हुआ जी मेटाबॉलिक, क्या? मेटाबॉलिक। और आगे लिखा है मैनेजमेंट। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैंने जहां पे बात की एलडीएल की बात की ना, तो एलडीएल का हाई लेवल 200 से ऊपर एलडीएल जाना नहीं चाहिए, 100 तक रहना चाहिए, 100 तक बिल्कुल जबरदस्त है। 129 तक आप जब 129 तक गए हैं तो क्या हो गया? आप ना मतलब अभी थोड़े खतरे में चले गए हैं, तो इसको 100 का नीचे रखें। 200 पे चला गया तो ये हमारे लिए नुकसानदेह बन सकता है। तो अब ये क्या मैनेजमेंट देखो, ये क्या करेगी? ये लिपिड्स की मैनेजमेंट करेगी। मैनेजमेंट का मतलब है जितना बॉडी को चाहिए उतना रहेगा, बाकी जिस्म से निकाल देगी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे है मेटाबॉलिक, समझा चुका हूं मैं, पहले समझा चुका हूं मेटाबॉलिक। आगे है स्पारुलिना। क्या है? स्पारुलिना है। अब ये जो नीचे लिखा है रिमूव। हमारी बॉडी के अंदर कितनी चीजें जा रही हैं जो बॉडी की जरूरत है? कितनी है? बोले सबसे पहले हमने बॉडी की क्या करनी है? क्लींजिंग करनी है। क्या करनी है? ऊंचा बोलिएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट देने का साथ में, जिससे बेहतरीन तरीका क्या है?